भी शिव मंदिर में चले जाना, किसी भी शंकर के मंदिर में चले जाना और पार्वती माता का श्रृंगार देखना, एकदम साधारण, एक चुंदड़ी ओढ़ी हुई है, हाथ बंधा हुआ है, कोई थोड़ी बहुत चूड़ी पहनी हुई, माथा में बिंदी, बोर कुंडल सब पहनी, आराम से बैठी। पर बाकी की माताओं का श्रृंगार देखोगे, अपार सुंदरता का श्रृंगार। पार्वती जी फूलों का श्रृंगार करती है, उनके पास में श्रृंगार तो सब है, ऐसे कोई श्रृंगार की कमी नहीं है। माँ जगत जननी जगदम्बा श्रृंगार की कमी है, ढेर सारा श्रृंगार है, पर माँ उस श्रृंगार को धारण करती है जो जनमानस के लिए श्रेष्ठतम। माँ श्रृंगार वो करती है जो जनमानस के लिए श्रेष्ठ हो। 9 दिन में एक दिन अगर घर में ज्यादा बीमारी फैल रही हो, कोई ना कोई बीमार पड़ रहा हो, तो 1 लोटा पानी सुबह स्नान कर कर घर के चारों तरफ घुमाकर नीम के पेड़ के नीचे नवरात्र में डाल देना। महाराज 3 या 4 दिन लगेंगे, आराम लगना चालू हो जाएगा, घर से रोग दूर हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवी भागवत कहती है कि माता का 9 दिवस तक स्थान नीम के पेड़ के नीचे रहता है। इसलिए आज भी दक्षिण दिशा में देवी की मूर्ति नहीं बिठाते, नीम के पेड़ को साड़ी पहनाते हैं, नीम के पेड़ का ही मांग भरकर मंगलसूत्र पहनाकर नीम के पेड़ का ही श्रृंगार होता है और नीम के पेड़ की ही पूजन होती है। दक्षिण दिशा में माता की मूर्ति विराजमान नहीं करते नवरात्र में नीम के वृक्ष की पूजन करते, क्योंकि देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, नवरात्रि तक मां जगत जननी जगदम्बा 64 योगिनियों के साथ में नीम में विराजमान हो जाती। 64 योगिनी। घर के अंदर बैठकर आप 27 मनके की माला जप रहे हो, घर के अंदर बैठकर 30 मनके की माला जप रहे हो, घर के अंदर बैठकर 108 मनके की माला जप रहे हो। आप जितने भी मनके की माला घर के अंदर बैठ रहे हो और जप रहे हो, उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा, मना नहीं है, मिलेगा। पर रुपये में से 54, रुपये में से कितना मिल रहा है? 54, 25%। वही माला आप किसी मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में जप रहे हो, उसका पुण्य मिलेगा केवल आधा, 50%, मात्र 50। महाराज वही माला आप यदि पीपल, आंवला, समी, बेलपत्र, इन वृक्ष के नीचे अगर आप एक माला को लेकर बैठे हो और बिना आसन के, समी के वृक्ष के नीचे आप कोई मंत्र जप रहे हो, कोई बेलपत्री के पेड़ के नीचे मंत्र जप रहे हो, कोई आंवले के पेड़ के नीचे मंत्र जप रहे हो, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे मंत्र जप रहे हो, तो वहां आसन लगाने की जरूरत नहीं होती। बिना आसन के अगर आपने एक माला का एक मन का भी अगर जपा है, शिव महापुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि 100% पुण्य आपके खाते में उस मंत्र का फल प्रदान कर देता है। उस मंत्र का शिव महापुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा, पद्म पुराण की कथा कहती है कि किसी वृक्ष के नीचे, जिन वृक्षों का गुणगान हमारे शास्त्र करते हैं, जिन वृक्षों का गुणगान हमारी पुराणे करती हैं, उन वृक्ष के नीचे अगर एक मंत्र का मनका भी फेरा जाए तो उसका पुण्य हजारों गुना प्राप्त हो जाता, आप रूप प्राप्त होता अपने आप।